हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारक खान आपका दोस्त। आई होप कि आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को। लास्ट वाला रीनल सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम अब आगे कैरी ऑन करते हैं। तो लास्ट में हमने यूरिनरी फ्लो के बारे में पढ़ा था। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड फ्लो के बारे में, कि किडनी के अंदर कैसे ब्लड एंटर करता है एंड कैसे ब्लड की सप्लाई होती है पूरे किडनी के अंदर, एंड किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है एंड देन वो फिर वापस कैसे कैसे चला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ब्लड फ्लो पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी नेफ्रॉन के बारे में जानकारी लेंगे। नेफ्रॉन को डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपल, ताकि आपको ये ब्लड फ्लो समझने में आसानी हो जाए। नेफ्रॉन, ठीक है, तो नेफ्रॉन को अपन पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, देखो बेसिकली मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ पहले। तो गाइज इस तरह से हमारा नेफ्रॉन होता है। ये होता है बूमन कैप्सूल। बूमन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको मैं साथ साथ बोल रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बूमन कैप्सूल, ठीक है, ये होता है बूमन कैप्सूल। ये होता है पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। ये होता है लूप ऑफ हेल्नी। ये होता है डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब गाइज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बोमन कैप्सूल होता है, इसके अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा पाया जाता है, टिनी कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है। वो कुछ इस तरह से होता है, देखो इस तरह से आती है एंड इस तरह से ये ऐसे होता है। ठीक है, ये जो है आर्टरी आती है, आ रही है एंड आने के बाद में यहां पर ये ऐसे हुई और ये इधर चली गई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, मैं इसका नाम मिटा रहा हूं ताकि समझ में आ सके आपको। यहां से दो भागों में बढ़ जाती है ये वाली आर्टरी। एक तो चली जाती है सीधे, ठीक है, एक चली जाती है डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करके। ठीक है, ये दो तरह की हो गई। ये जो जा रही है इसके ऊपर से जा रही है, मतलब इसके ऊपर से जा रही है, इसको बोलते हैं अपन पेरीट्यूबुलर, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर। एंड ये जो है इधर से जा रही है, इसको बोलते हैं अपन वासा रेक्टा। ठीक है गाइज, यहां पे जो ये गुच्छा बना है, ठीक है, यहां पे ये जो गुच्छा बना है, इसके अंदर कुछ सेल पाई जाती हैं। इस सेल के ये कहां पे पाई जाती हैं, जो ये कैपिलरी है, ठीक है, ये जो आर्टरी आ रही है इसको बोलते हैं अपन एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, ये जो है, ये जो जाने वाली है, इसको बोलते हैं अपन इफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक है, मतलब जो आ रही है ना, जो इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है, ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही है, ये जो पूरा का पूरा ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो ये जो आ रही है, ब्लड लेके आ रही है जो आर्टरी, इसको तो बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये जो यहां से निकल कर जा रही है, वापस जा रही है जो, इसको बोलते हैं अपन इफरेंट आर्टेरियोल्स। अब इफरेंट आर्टेरियोल्स जो है ये आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो इसकी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके ऊपर से चली जाती है, इसको बोलते हैं अपन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। एंड जो एक होती है नीचे से इसको क्रॉस करते हुए जाती है, इसको बोलते हैं अपन वासा रेक्टा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को पढ़ना क्या है कि जब ब्लड आता है, तो देखो ये जो है, मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है मैंने थोड़ा सा वाइड बनाया, मतलब चौड़ा बनाया है। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है।
इसका रीज़न ये है कि जब यहाँ से ब्लड आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो में आएगा, मतलब बहुत स्पीड में आएगा और ज़्यादा आएगा ब्लड, तो यहाँ पे आकर यहाँ पे ये जो है इसमें प्रेशर बनेगा, क्योंकि आगे जाने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर एक छोटे छोटे छेद होते हैं, वो डिटेल में अपन पढ़ेंगे। और जब ये जो लेयर होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमेबल होती है, और यहाँ से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो निकलकर यहाँ पे बूमन कैप्सूल में आ जाते हैं। और ये बूमन कैप्सूल में जो पार्टिकल्स आते हैं, जो भी वाटर होता है वगैरह वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट होती हैं, वो यहाँ पर आ जाती हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में ये सिंपल फिल्टर होते हुए चली जाती है। तो ये जो आता है इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ से जो बचा हुआ साफ ब्लड है, जो जिसमें अब जो बच गया है, वो आगे इफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू आगे चला जाता है एंड पेरिफेरी ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। अब गाइज इसमें जो मैंने आपको बताई कि कुछ सेल पाई जाती हैं यहाँ पे, ये सेल कहाँ पे होती हैं? ये जो अपनी ये कैपिलरीज है ना, जैसे ये एक कैपिलरी हो गई, एक ये कैपिलरी हो गई, तो इसके बीच में पाई जाती है ये वाली सेल, ठीक है। ये इस तरह से बीच में सेल पाई जाती है। इन सेल्स को अपन बोलते हैं मीजेंजियल सेल। मीजेंजियल सेल, अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये मैक्रोफेजेस होती हैं हमारे किडनी की। मैक्रोफेजेस का मतलब होता है कि यह ऐसी सेल होती है जो कि हार्मफुल सब्सटेंट, हमारे बॉडी के लिए जो भी हार्मफुल सब्सटेंट होते हैं, हमारी किडनी के लिए जो भी हार्मफुल सब्सटेंट होता है, उसको खत्म कर देती है, उसको खा जाती है, उसका फैगोसाइटिस कर देती हैं। तो ये उसको मार देती हैं ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कोई भी ऐसी चीज। तो ऐसी जो सेल होती है उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। और ऐसी मैक्रोफेजेस हमारे हर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर सिंपल नेफ्रॉन में कौन सी पाई जाती है? वो होती है मीजेंजियल सेल, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं सिंपल ब्लड फ्लो के बारे में। तो किस तरह से ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर, इसके बारे में बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी इसलिए बताया ताकि आपको ब्लड फ्लो समझ में आ सके, ठीक है।